रॉकेट बौछार से इजराइल में कैसे तबाही मचाई गई, इसकी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। रॉकेट गिरने से नहारिया इलाके में आग लगी है। हिजबुल्लाह ने रिहायशी इलाके पर रॉकेट दागे हैं। तस्वीरें आपके सामने। तो रॉकेट बौछार की गई, इजराइल में तबाही मचाई गई। और ईरान के हमले से दक्षिणी इराक में भी कोहराम मचा है। ड्रोन से ऑयल फील्ड को टारगेट किया गया है। मजून ऑयल फील्ड में धमाके हुए और इससे दहशत फैल गई। जान बचाकर भागते नजर आए यहां पर लोग। एक और बड़ी जानकारी, ईरान का अमेरिकी बेस पर बड़ा मिसाइल अटैक। हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया गया। अमेरिकी बेस पर फतेह मिसाइल से हमला किया गया है। ईरान ने गदर और इमाद मिसाइल से भी हमला किया है। इजराइल पर फतेह और गदर मिसाइल से अटैक किया गया है। फतेह 2 मिसाइल का इस्तेमाल तो ईरान कर ही रहा था। और अब एक और बड़ी खबर, दुबई में हमले का सबसे नया वीडियो आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखाएंगे, लेकिन जानकारी ये कि तेल टैंक पर ईरानी ड्रोन का हमला देखिए। इससे पहले इसी तरह से फ्यूल रिफाइनरी पर अटैक किया गया था, फ्यूल टैंकर्स पर अटैक हुए। और एक और बड़ी खबर, ये तस्वीरें देखिए जो कल हमले हुए हैं उससे जुड़ी अब तस्वीरें सामने आने लगी हैं। सबसे पहले TV9 भारतवर्ष पर आपको दिखा रहे हैं। I can't tell you how hot it is. Someone close the window. दुबई में कल हमला हुआ था और उसकी अब ये तस्वीरें देखिए। कितनी भीषण आग यहां पर लगी। इस हमले के बाद कैसे तबाही मचाई गई। और ये दुबई की तस्वीरें है, वो दुबई जिसे शांति के लिए जाना जाता है। वहां पर किस तरीके से ईरान की तरफ से हमले किए जा रहे हैं। न सिर्फ शांति बल्कि दुनिया के सबसे सेफ सिटीज में दुबई की गिनती होती थी, लेकिन पहली बार इस जंग में 18 दिनों की सबसे ज्यादा हाहाकारी तस्वीर जो दुबई से सामने आई है वो इस वक्त आप देख रहे हैं। और फिर अब ये जो हमलों की तस्वीरें सामने आ रही हैं उससे साफ पता चल रहा है कि आक्रामक तरीके से ईरान की तरफ से हमले किए जा रहे हैं। एक और बड़ी खबर, हमलों को रोकने के लिए सीरैम की तैनाती। बगदाद में अमेरिका ने सीरैम को तैनात किया है। ईरानी ड्रोन अटैक के खिलाफ सीरैम का इस्तेमाल किया गया। यूएस एम्बेसी पर ईरान ने ड्रोन अटैक यहां पर किया। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं। सीरैम की तैनाती, सीरैम सिस्टम तैनात यहां पर किया गया है क्योंकि ड्रोन अटैक यूएस एम्बेसी पर ईरान की तरफ से किया गया। और ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 की बात करें तो ईरान किस तरीके से काम कर रहा है और ब्रह्मास्त्र ईरान के क्या हैं, बड़ी बातें क्या हैं। ईरान सबसे एडवांस मिसाइल से हमला कर रहा है। हाइपरसोनिक मिसाइल से बड़े हमले कर रहा है। अमेरिकी बेस और इजराइल पर मिसाइल अटैक किया गया। अलग अलग देश में अमेरिकी बेस पर बड़े हमले किए गए। फतेह 2 मिसाइल की बात करें, हाइपरसोनिक मिसाइल की इस्तेमाल की बात करें जिसकी रफ्तार 15,000 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी मारक क्षमता की बात करें तो 1500 किलोमीटर है। फिर गदर मिसाइल जिसका हाल ही में इस्तेमाल किया गया, इसकी बात करें तो मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है ये। इसकी रफ्तार है 6000 किलोमीटर प्रति घंटा, मारक क्षमता है 1500 से 2000 किलोमीटर। इमाद, इसका भी इस्तेमाल ईरान ने किया। मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है ये और 750 किलो पेलोड ले जाने में सक्षम भी है। मारक क्षमता है 1700 किलोमीटर। और सेजल मिसाइल जिसका हाल ही में इस्तेमाल किया गया, इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, घातक हमले करने में सक्षम मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है ये। मारक क्षमता 2400 किलोमीटर, 700 किलो पेलोड ले जाने में सक्षम है। निनाद सर जिस तरीके से यहाँ पर हमले किए जा रहे हैं, ईरान की तरफ से बयान दिए गए कि अभी ये तो शुरुआत है और ऐसे घातक हथियार हैं जो हमारी तरफ से निकाले जाएंगे और फिर जो हमले होंगे, जो बदला लिया जाएगा वो इससे भी ज्यादा बड़ा और बुरा होने वाला है। एक पत्र भी लारिजानी की तरफ से लिखा गया, जितने भी मुस्लिम देश हैं और उनको समर्थन देने की बात कही गई। इस डिप्लोमेसी को कैसे देखते हैं सर आप? क्योंकि ईरान की तरफ से धमकी भी दी जा रही है, साथ आने की अपील भी की जा रही है और ये भी बताया जा रहा है कि आप अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अगर साथ देते हैं तो ऐसा ना हो कि आने वाले वक्त में जो आज ईरान के साथ हो रहा है वो आपके साथ भी हो। 3 चीजें हैं इसमें। बड़ा दिलचस्प दौर अब वॉर में आ रहा है। एक तरफ से मिसाइल डिफेंस कम हो रहे हैं अमेरिका और इजराइल के, और दूसरी तरफ से ईरान की मिसाइलों की लॉन्च करने की क्षमता भी कम हो रही है। देखना यह है कि कब तक बाकी के अरब देश चुप रहेंगे, कब तक वो पनिशमेंट लेते रहेंगे बिना ईरान को अटैक करे। पर अरब देशों के पास एक दिक्कत है कि वो इजराइल के साथ मिलकर ईरान के अगेंस्ट अटैक नहीं कर सकते क्योंकि उनकी जनता ये एक्सेप्ट नहीं करेगी। पर एक लिमिट होती है जब तक आप पनिशमेंट ले सकते हो। मेरे को ये लगता है
कि ईरान को एक बहुत ज़्यादा खतरा आगे आ सकता है अगर उनकी मिसाइल की क्षमता, जैसे हम देख रहे हैं हर रोज़ वो पहले हफ्ते में हर रोज़ 40 मिसाइलें लॉन्च कर रहे थे, इस बार वो 12 पे आ गए हैं। तो क्या वो और आपने सिंजल मिसाइल अभी आपने अपने व्यूअर्स को दिखाया, वो एक सॉलिड फ्यूल्ड मिसाइल है, उसको लॉन्च करने में देर लगती है, लिक्विड फ्यूल मिसाइल जल्दी लॉन्च होते हैं। तो अब वो सॉलिड फ्यूल पे आ गए हैं, उनकी क्षमता कितने देर तक चलती है, उससे नेक्स्ट फेज ऑफ वॉर में क्या बाकी के अरब देश एंटर करते हैं वो डिटरमिन होगा।